तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 2 और ये है वीडियो नंबर 1। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन खोलेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैप्टर 1 के। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसको कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, इनका हम क्या यूज़ करते हैं और ये हमारे डेली लाइफ को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो एक तरह का रेखा खींचा गया है अर्थ पर, और ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। पूरे अर्थ पर इमेजिनरी लाइन्स खींचे गए हैं ताकि हम अपने बहुत सारे कामों को आसान कर सकें। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये अर्थ है और ये आप जानते ही होंगे कि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। इस तरह से इतने डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ रहता है। तो इसके ऊपर 2 तरह के लाइन्स खींचे गए हैं। पहला लाइन होता है लैटिट्यूड्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, लैटिट्यूड आपको इस तरह से जो रेखा खींचा जाएगा अर्थ के ऊपर, ये हो जाएगा आपका लैटिट्यूड, और अर्थ के ऊपर इस तरह से जो रेखा खींचा जाएगा ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा सा हल्का सा समझ गए होंगे कि आखिर लैटिट्यूड किस तरह से खींचा जाता है और लॉन्गिट्यूड किस तरह से खींचा जाता है। तो देखिए, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में अर्थ के ऊपर इस तरह का कोई रेखा है। ये हमने एज्यूम कर लिया है, साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिया है कि इस तरह से हम डिवाइड करेंगे पूरे अर्थ को पार्टीशन में, ताकि हम अपने डेली लाइफ को आसान कर सकें। जैसे सभी जगहों का समय चलाना, टाइमिंग देखना, या फिर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस क्या है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को और इस चैप्टर के टेक्स्ट को कि आखिर इस चैप्टर में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो ये वीडियो आपको, अगर आप क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के लिए भी, तो आपको हेल्प करेगा, और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला लाइन लिखा गया है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। तो आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है पिछला चैप्टर का, तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने बात की थी कि अर्थ जो है वो स्फीयर फॉर्म में नहीं है। उसका एक अलग फॉर्म है जिसको कि हम कहते हैं जियोइड। अर्थ की जो फॉर्म है अर्थ का, उसको हम कहते हैं जियोइड। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है, यानी ये रीजन और ये रीजन, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर है, और बाकी जो बीच का रीजन है, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा फुला हुआ टाइप का है, मतलब क्या कहते हैं, ब्लंज है। तो अब आप इमेजिन कर पाए हो कि कैसा लुक ये दिखता है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाए हैं तो आप ग्लोब को देख सकते हैं केयरफुली, क्योंकि ग्लोब का जो स्ट्रक्चर होता है वो अर्थ के बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जियोइड होता है, और वो अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब कई तरह के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं जिनको हम हिला भी नहीं सकते हैं, बलून जैसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम फुला सकते हैं और कहीं ले जा सकते हैं। तो ग्लोब ऐसा नहीं है, ग्लोब का जो रेशियो होना चाहिए, ग्लोब का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो अर्थ से सिमिलर होना चाहिए। उसका कोई स्पेसिफिक साइज फिक्स्ड नहीं है। तो ग्लोब को आप उसी तरह से रोटेट करते हैं, उसी सेम वे रोटेट करते हैं जिस तरह से हमारा अर्थ रोटेट होता है। ग्लोब पर आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है उनके स्पेसिफिक करेक्ट साइज में। करेक्ट साइज कहने का मतलब है कि अगर रेशियो के हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक लेंथ ले ली जाता है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है।
इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो देखिए बात किस लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज किया जाता है। तो जब आप अर्थ जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को डिनोट करना या फिर उसका लोकेशन बताना उतना आसान नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को लोकेट कैसे करेंगे किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर पर। तो इसके लिए वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो देखिए हमें कई तरह के रेफरेंसेस की जरूरत होगी, जहां से कि हाँ इसके बगल में, इसके आगे, इसके पीछे, इस तरह के रेफरेंसेस या फिर लाइंस, ताकि हम उसके स्पेसिफिक लोकेशन का पता लगा सके। नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner, which is called its axis। तो देखिए आप ग्लोब में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा इसे डिलीट कर देता हूँ तब आपको क्लियर पता चलेगा। यहाँ पर और यहाँ पर जो अर्थ ग्लोब है उसका सिरा जो है वो नीडल पर टिका हुआ है दोनों तरफ से, और ये थोड़े से एंगल पर झुका हुआ है, यही यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो नीडल वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है एक्सिस, एक्सिस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि आखिर एक्सिस क्या होता है अर्थ पर, तो वहां पर आपको आंसर करना होगा। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। देखिए जहां जहां पर मैंने आपको बताया कि नीडल्स हैं, यानी कि ये रीजन जो है और ये रीजन, रियलिटी में ये अर्थ के पोल्स हैं, यानी जो हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल सुनते हैं वो यही होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो देखिए अर्थ कैसे मूव करता है। सूरज तो हम देखते हैं तो वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर डूब जाता है, लेकिन रियलिटी में जो अर्थ मूव करता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है। और ग्लोब को भी हम चाहे तो वैसे ही मूव करा सकते हैं जिस तरह से अर्थ मूव करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल्स। तो मैंने आपको जैसा बताया कि अर्थ के पास ऐसा रियलिटी में कोई नीडल नहीं है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। देखिए क्या कहते हैं, ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर खुद ब खुद मूव करता है। और अर्थ में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अर्थ सन का चारों ओर चक्कर लगाता है और उस अर्थ से कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी लाइन्स है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये नीडल है, ये सारी इमेजिनरी चीजें हैं, इमेजिनरी लाइन से इमेजिनरी चीजें हैं, ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो ये देखिए हमारा मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है। इक्वेटर क्या होता है? तो देखिए इक्वेटर एक तरह का इमेजिनरी लाइन से, इसको हम आगे देखेंगे इक्वेटर क्या होता है। तो ये जो लाइन है ये पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पहला नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा साउथर्न पार्ट। तो जो नॉर्दर्न हाफ है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा जो साउदर्न हाफ है उसे कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल हाफ्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये है इक्वेटर, इक्वेटर इस तरह से आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये थोड़ा एंगल पर अर्थ का शेप बनाया गया है। तो इक्वेटर पर से पूरे अर्थ को अगर आप डिवाइड करें तो अर्थ आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो भी इक्वल साइज के पार्ट में। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। तो देखिए जो इक्वेटर है वो एक तरह का इमेजिनरी लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ताकि हम आसानी से प्लेसेस को रेफरेंस कर सकें और प्लेसेस का लोकेशन पता लगा सकें। ऑल पैरेलल सर्कल्स
फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ देखिए हमारा आ गया मेन पॉइंट लैटिट्यूड्स। तो देखिए इक्वेटर मैंने बताया कि वो आपको पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके पैरेलल में कई सारे लाइंस खींचे गए हैं। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सभी लाइंस जो है ये इस इक्वेटर के पैरेलल में है और इन सभी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड होते हैं उनको डिग्री में नापा जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की अब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो देखिए ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से लेकर यहाँ जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर, इनके बीच की जो दूरी है वो अगर सर्कल में हम नापें तो वो एक पूरे सर्कल का 1/4 होगा। यानी कि करीब पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है तो उसका 1/4 हो गया आपको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। तो ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम दिखा देता हूँ पिक्चर बनाकर। ये देखिए ये हमारा अर्थ हो गया मान लीजिए, और ये हमारा हो गया क्या, ये लाइन हमारा हो गया आपको इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, इक्वेटर। और इक्वेटर से इस तरह से हम जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री आएगा यहाँ पर, ये हमारा हो गया पोल, ये नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है, और नीचे भी इस तरह से पोल हो गया। तो इनके बीच का जो डिग्री हो गया वो हो गया 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा साउथ पोल है या फिर नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पर स्थित है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। तो देखिए 90 डिग्री जो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, मतलब कि ऊपर जब हम जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड तो नॉर्थ पोल हो गया। अगर हम साउथ में जाएंगे यानी नीचे तो हमारा साउथ हो गया, 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। As such, all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called साउथ लैटिट्यूड। तो इसी तरह से जितने भी पैरेलल लाइंस नॉर्थ में है तो उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जितने भी पैरेलल लाइंस हैं साउथ में उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको सजेस्टेड में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे सेक्शन में, तो वहां पर आपको क्लासिक चैप्टर नंबर 2 का नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसे खोलकर आप देख सकते हैं सारे वीडियोस इस चैप्टर के। तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। गुड बाय।